जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके नेक्स्ट ट्रिक में स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कैलेंडर, जो मैं आपको बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगा। और अगर आपने मेरे कैलेंडर के बनाए गए सभी वीडियो देख लिए तो आप समझ लीजिए जीरो से आप हीरो तक का सफ़र कैलेंडर में तय कर लेंगे। आपको कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रह जाएगा, ना कोई टाइप बाकी रह जाएगा। मैं आपको बिल्कुल जीरो से कि कैलेंडर की शुरुआत कहाँ से हुई, क्या हुआ, वो सब कुछ हर एक चीज़ में बताता चलूँगा। बस आपको वीडियो तक के लास्ट तक रहना ज़रूर है। अगर आप वीडियो ही नहीं देखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले हम देखें कि बिल्कुल बेसिक से बेसिक कि कैलेंडर क्या है, कैलेंडर की शुरुआत कब हुई, बीसी क्या है, ईसवी क्या है, ईसा पूर्व क्या है, ये सब देखेंगे, एडी वीडी सब। सबसे पहले हम देखते हैं ईसा पूर्व। ईसा पूर्व को कहते हैं बीसी। आप सबसे पहले ये सीखिए, जो ईसा पूर्व है इसको कहते हैं बीसी। एवं ईसा या जो आप ईसवी को एडी कहते हैं। जो ये लिखा रहता है ई और जीरो, इसको कहते हैं ईसवी, इसी को कहते हैं एडी। तो आप ईसा पूर्व, बीसी और एडी यानी ईसवी के दो चीज़ समझ पाए होंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं तो वर्तमान में कैलेंडर कौन सा चल रहा है। जो हमारा ये वर्तमान में प्रचलित कैलेंडर है इसको ब्रिगेडियर कैलेंडर या ग्रेगेरियन, सॉरी इधर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ग्रेगेरियन कैलेंडर कहते हैं। जो ग्रेगेरियन कैलेंडर है ये ईसाई कैलेंडर या जूलियस कैलेंडर इसको कहा जाता है, जो वर्तमान में चल रहा है। ईसा मसीह के जन्म पर वर्ष पर आधारित है। ये ग्रेगेरियन कैलेंडर जो वर्तमान में हम यूज कर रहे हैं, ये ईसा मसीह जी के जन्म पर आधारित कैलेंडर है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व भी कहते हैं। देखिए, मान लीजिए ये ईसा मसीह जी का जन्म हुआ, एक इसके बाद का समय होगा और इसके एक पहले का समय होगा। मैं मान रहा हूँ कि एक एडी को इनका जन्म हुआ, ईसा मसीह जी का एडी का जन्म हुआ। तो ये मान लीजिए लकीर है, जब इधर से आगे का वर्ष है, जैसे अभी वर्तमान में वर्ष चल रहे हैं, तो इधर वाले कौन से, इधर वाले एडी कहा जाते हैं। जो और इधर इनसे जन्म से इनके पहले, ये जन्म के बाद इनके एडी कहा जाता है। और ये जन्म के पहले क्या कहा जाता है, इन जन्म के पहले कहा जाता है बीसी। देखिए, ये मान लीजिए ईसा मसीह का जन्म हुआ, इनके जन्म के जो बाद का समय है, जन्म के बाद के समय को एडी कहा जाता है। और जो इनके जन्म के पहले का समय इसको बीसी कहा जाता। उम्मीद है कि जो इनके जन्म के पहले के समय उसको बीसी कहा जाता है और जो जन्म के बाद का समय उसको एडी कहा जाता है। किनके जन्म के बाद का, ईसा मसीह जी की बात चल रही है। तो ईसा मसीह जी के जब जन्म हुआ था तो इनके जन्म के बाद के समय को एडी कहा जाने लगा और जो जन्म के पहले के समय था उसको बीसी कहा जाने लगा था। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के जो पहले के समय था, जन्म के पहले के समय का अब आप इधर ये जो मैंने बनाया इसको आप देखिए, ये इधर जन्म हो रहा है। इनके जन्म के पहले के समय को क्या कहा जाएगा बीसी। इनके जन्म के समय पहले को ईसा पूर्व या बीसी कहा जाता था। ईसा पूर्व या बीसी कहा जाता था। मैंने बताया ना कि ईसा पूर्व को क्या कहते हैं, बीसी कहते हैं। और एडी किसको कहते हैं, एडी कहते हैं। ये ईसवी जो लिखा करते हैं या ईसवी पूरा नाम होता है इसका। तो जन्म से पहले को क्या कहते थे, बीसी कहते थे या ईसा पूर्व कहते थे। और जो बीसी था इसका फुल फॉर्म था बिफोर क्रिस्ट। जो ये बीसी था, ये बीसी, इस बीसी का फुल फॉर्म क्या था, बिफोर क्रिस्ट। इसमें पूरा नाम क्या लिखा है, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। सिर्फ आपको दो चीज़ याद रखना है कि जन्म के पहले के समय क्या कहते थे, बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर और क्रिस्ट। बाकी बीच के सब आपको भूल जाना है। बीसी का बिफोर क्रिस्ट कहा जाता है। ठीक है, ईसा जो मसीह है इनका ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। जो इनके जन्म से पहले का समय था इसमें उल्टी गिनती गिनी जाती थी। ईसा पूर्व वर्षों की गिनती उल्टे क्रम में होती थी। जैसे अब उदाहरण के लिए मैंने बता दिया कि जैसे महात्मा बुद्ध थे, इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में। जो महात्मा बुद्ध थे इनका जन्म कब हुआ था, 563 बीसी में। इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में। और मृत्यु कब होती है, इनकी मृत्यु हुई थी 483 बीसी में। मृत्यु कब होती है, इनकी मृत्यु होती है 483 बीसी में, 483 बीसी में। तो अब आप देखिए, अगर किसी का जन्म होता है, अब वर्तमान में बता रहा हूँ, अगर किसी का जन्म होता है 2020 में, किसी का जन्म हुआ 2020 में, तो 2020 से उम्र अगर 1 साल का हुआ तो 2021, 2 साल का हुआ तो 2022,
3 साल का हुआ तो 2023, 4 साल हुआ तो 2024। ऐसा तो नहीं होगा कि 2000 जन्म में 2000 में सन 2020 में पैदा हुआ और 2019 में 2019 2018 है, फिर वो एज बढ़े। ये कैसा होता, ये होता था ऐसा BC यानी कि ईसा पूर्व में होता था। ईसा पूर्व में देखिए महात्मा जो बुद्ध हैं, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 583 BC में। मृत्यु कब हो रही है? 483 BC में हो रही है, ईसा पूर्व में मृत्यु हो रही। तो जन्म घट रहा है कि नहीं? अगर इनका जन्म हुआ है 563 BC में, 563 BC में जन्म हुआ है, तो अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो इनकी तो मृत्यु होनी चाहिए, मान लो 500 है तो 600 में होनी चाहिए, 700 में होनी चाहिए, 800 में होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए। लेकिन BC का मतलब होता है कि समय हुआ घटता, समय हुआ घटता हुआ समय। अगर AD और BC अभी समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब इसके बाद इस जो ये ईस्वी है, ईस्वी यानी AD। अब AD की बात करें, जो ईस्वी AD है, ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका AD का फुल फॉर्म क्या होता है? AD का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। और BC का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया था? बिफोर क्रिस्ट। BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्रिस्ट। और AD का फुल फॉर्म होता है, AD का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी में लिखा जाता है। ईसा वर्षों, ठीक है, ईसा बाद वर्षों की गिनती सीधे क्रम में होती है। जैसे आप समझ लिए कोई लड़का है, उसका जन्म हो रहा है सन 2000 में, सन 2000 में AD में लिखूंगा, AD यानी कि ईस्वी में, AD यानी कि ईस्वी में उसका जन्म हो रहा है। अगर उसकी मृत्यु में मान रहा हूँ कि 2050 में हो रही है, मृत्यु 2050 में होगी, तो जन्म उसका जो कार्य चल रहा है, ये जो काल चल रहा है, तो उसका बढ़ते हुए वर्षों में मृत्यु हुई ना। ये ऐसा तो नहीं कि 2000 में मृत्यु हुई, इसके बाद 1990 में मृत्यु हुई, ऐसा का वो तो ऐसा BC में होता था। लेकिन AD में क्या बढ़ता हुआ समय होता है, बढ़ता हुआ समय होता है। विश्व भर में कितने? लगभग 75 कैलेंडर उपयोग में लाए गए हैं विश्व भर में। विश्व में सर्वाधिक प्रचलित कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो पूरी दुनिया यूज करती है, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर ही यूज करती है। ग्रेगोरियन कैलेंडर को, जिसे पोप ग्रेगरी की 13 ने, पोप ग्रेगरी 13 ये एक पादरी थे, जो पोप ग्रेगरी 13 थे ने, ये पादरी थे। एक ये 24 फरवरी 1582 को लागू किया गया था। जो ये अपना कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो इसका बनाया था पोप ग्रेगरी 13 ने, ये एक पादरी थे। ये 24 फरवरी 1582 को लागू किया गया था। यह कैलेंडर 15 अक्टूबर 1582 में शुरू हुआ। लागू कब किया गया था? 24 फरवरी 1582 को। लेकिन अगर इसको सब लोगों ने मान्यता कब से देना शुरू किया, मानने लगे इसको 15 अक्टूबर 1582 को सभी लोग इसको मानने लगे। तो आपको समझ में आएगा कि इतिहास क्या है कैलेंडर का। आप देखते हैं, सबसे पहले कैलेंडर की इनमें 5 इकाई होती है। हम जब कैलेंडर शुरू करेंगे तो हमें 5 चीज़ पता होना चाहिए। दिन पता होना चाहिए, दिन किसे कहते हैं। सप्ताह पता होना चाहिए, तिथि या दिनांक पता होना चाहिए, माह या महीना पता होना चाहिए, वर्ष पता होना चाहिए। ये हमें, अगर किसी कैलेंडर में कोई दिन निकाल रहे हैं, विषम दिन निकाल रहे हैं, किसी तिथि को कौन सा दिन था वो निकाल रहे हैं, तो हमें इन 5 चीज़ों का सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए कि दिन क्या होता है, सप्ताह क्या होता है, तिथि क्या होती है, माह क्या होती है और वर्ष क्या होती है। मैं बिल्कुल बेसिक से बताता चलूँगा। बेसिक से आपका मतलब फाउंडेशन मजबूत करना है आपको, ये समझिए। सबसे पहले हम देखेंगे दिन। दिन क्या होता है? जो किसी सप्ताह में 7 दिन होते हैं। दिन डे, किसी भी सप्ताह में कितने दिन? 7 दिन होते हैं। किसी भी सप्ताह में 7 दिन होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। सप्ताह क्या है? सप्ताह में, किसी भी सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 दिन होते हैं। ये 7 दिन कौन कौन से होते हैं? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, या इसी को गुरुवार भी कहते हैं। कहीं बृहस्पतिवार लिखा मिलेगा, कहीं गुरुवार मिलेगा, शुक्रवार और शनिवार। एक सप्ताह में कितने? सप्ताह में 7 दिन होते हैं। आपको ये सभी 7 दिन याद होंगे। मतलब मेरा क्या है, मैं बेसिक से बिल्कुल पढ़ाऊंगा, आप समझ लेना, ये है। तो सप्ताह में कितने दिन? 7 दिन होते हैं। और 7 दिन कौन कौन से होते हैं ये मैंने लिख दिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं महीना, मंथ क्या होता है? महीना। किसी भी माह में 28, 29, 30 और 31 दिन होते हैं। ये आपको याद रखना है कि जो महीना होगा, किसी भी महीने में 28 दिन हो सकते हैं, 29 दिन हो सकते हैं, 30 दिन हो सकते हैं, 31 दिन हो सकते हैं। ठीक है, दिन होते हैं। ठीक है, महीनों में दिनों की संख्या देख लेते हैं। जैसे एक महीना है, एक महीने में कितने दिन होते हैं? एक महीने में कितने दिन होते हैं ये सभी को हमको पता होना चाहिए। तो हमारा जो जनवरी है, जनवरी में कितने? जनवरी में 31 दिन होते हैं। फरवरी में 28। अगर
फरवरी में 28 दिन है तो हमारा साधारण वर्ष है। मैं भी आपको साधारण वर्ष, अधिवर्ष, लीप वर्ष ये भी अभी आपको मैं बताऊंगा। अगर 29 दिन है तो ये कौन सा अधिवर्ष होगा, यानी लीप वर्ष होगा। यदि मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, जुलाई में 31 दिन, अगस्त में 31 दिन, सितंबर में 30 दिन, अक्टूबर में 31 दिन, नवंबर में 30 दिन और दिसंबर में 31 दिन। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कैलेंडर आप शुरू करना है तो इनके दिन को ज़रूर आपको याद रखना होगा कि जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं। जब दिन ही नहीं पता होंगे तो आप दिन कैसे निकाल पाएंगे, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये। अब हम देख लेते हैं वर्ष। वर्ष में कितने, वर्ष में 12 माह होते हैं। वर्ष में कितने, वर्ष में 12 माह होते हैं। और वर्ष में अगर दिनों की बात की जाए तो वर्ष में कितने, 52 सप्ताह होते हैं। सप्ताह कितने होते हैं वर्ष में, 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। अगर साधारण वर्ष है तो 1 दिन, और अगर विषम लीप वर्ष है तो 52 सप्ताह 2 दिन हो जाएंगे। ठीक है, दिन कितने होते हैं, दिन अगर साधारण वर्ष है तो 365 दिन हो जाएंगे, अगर ये लीप वर्ष है तो 366 दिन हो जाएंगे। मैं अभी आपको ये आगे बता रहा हूँ। इसके बाद एक ये दिनों की संख्या याद रखने की ट्रिक है कि जो हमारा ये हाथ है, ये हमारे हाथ हो गए, चलो ये बना हुआ, जैसे ये हमारे हाथ है, ये जो हमारे ये उंगली वाली है, आप अपने हाथ निकालिए और जो उंगली वाला देखिए, इसमें एक हड्डी ऊंची होगी, ये हड्डी एक ऊंची होगा। इसके बाद ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, जिसमें उंगली होगी तो ये ऊंचा होगा। इसके बाद ये होकर के दूसरी उंगली आई होगी, तो जो ये ऊंचा स्थान है ये अलग देखना है। ये हमारा हमेशा 31 का रहेगा। जो ऊंची उंगली उठी है ये, इसको 31 का महीना मानना है। जो नीचे वाला उंगली का भाग गया ये, इसको हमें 30 का महीना मानना है। फिर ये 31 का, फिर ये 30 का। इसी तरीके से जो हमारी उंगली, इनसे हम गिन सकते हैं। कैसे गिन सकते हैं, अब देखिए, जो हमारा जनवरी है, जनवरी में कितने, जनवरी में 31 दिन होते हैं। जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। जो हमारे ये लाइन अंगुली होगी, अंगुली वाली सीधे वाली लाइन, उसमें कितने, 31 दिन हमें देखने हैं। फरवरी में कितने दिन होते हैं, फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं खाली। मार्च में कितने, 31 दिन होते हैं। अप्रैल में 30 दिन, क्योंकि ये उंगली वाले में आ गए तो उंगली वाले में हमेशा 31 दिन, और जो खाली वाला उंगली का भाग है उसमें 30 दिन। मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, जुलाई में हमारे कितने, जुलाई में 31 दिन। जुलाई के बाद अगस्त ही, ऐसे दोनों लगातार वर्ष हैं जिनमें दोनों 31 के होते हैं, ये भी याद रखना है। हमारा अगस्त कितने हो जाएगा, 31 का। ये अब खाली में है तो सितंबर 30 का, अक्टूबर उंगली में है तो 31, नवंबर खाली में है तो नवंबर कितने का, 30 का, और दिसंबर ये ऊंचे में है तो दिसंबर अंगुली वाले भाग में है तो दिसंबर कितने हो जाएगा, 31 का। ये आपको एक ट्रिक है, मेथड है ये आपको ये बताने की। अब हम देखते हैं लीप वर्ष और साधारण वर्ष। इसी को, जो लीप वर्ष है इसी को अधिवर्ष कहते हैं। आपको लीप वर्ष की अधिवर्ष याद रखना है। लीप वर्ष और अधिवर्ष एक ही बात है। अंग्रेजी में लीप वर्ष कहते हैं और हिंदी में अधिवर्ष कहते हैं। ऐसे वर्ष, ये वक्त ने लिखा, ये लिखा है वर्ष, ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है लीप वर्ष कहलाता है। ऐसे भी कोई भी वर्ष आएगा जिस वर्ष में हम 4 से पूरा विभाजित कर दें तो वो हमारा कौन सा, लीप वर्ष हो जाएगा। जैसे मैं अभी बात करता हूँ 2028 हमारा कैसा लीप वर्ष होगा। मैं इसको 4 से भाग देकर देखूंगा। अगर 4 से भाग चला जाएगा तो ये हमारा कौन सा वर्ष होगा, हमारा लीप वर्ष होगा या अधिवर्ष होगा। अगर भाग नहीं जाएगा तो हमारा साधारण वर्ष होगा। 4 की आपको यूनिट, मतलब 4 की क्या है, डिविजिबिलिटी रूल, यानी विभाज्यता का नियम होता है कि लास्ट के 2 अंकों को भाग दे दीजिए। अगर 4 के लास्ट के 2 अंक 4 से भाग देने पर भाग चला जाता है तो हमारा लीप वर्ष होता है। लेकिन आप सीधा ये डिविजिबिलिटी वाला रूल हटाइए, 4 से भाग देना है इसमें। 4 पंचे 20 और 4 सते 28, तो पूरा भाग चला गया। तो इसका मतलब है कि हमारा 2028 कैसा, 2028 कौन सा लीप वर्ष है या अधिवर्ष हो जाएगा। ये थोड़ा इन चीज़ें पकड़ना है। लीप वर्ष में 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, वो लीप वर्ष कहलाता है। जैसे 1900 कितना है, 1924 में 4 से भाग दूंगा तो 4 चौक कितना, 4 चौक 16 3 बचेगा, 3 बचेगा, 32 हो जाएगा। 4 बट्ठी 32 और 4 पूरा कट गया तो 1924 हमारा कैसा है, लीप वर्ष है। 2020 में 4 से भाग दूंगा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 पूरा कट गया तो हमारा लीप वर्ष है। इसी तरीके 2024 में 4 से भाग दूंगा तो 4 पंचे 20 और 4 चंग 24 हमारा कैसे ये हो जाएंगे सभी। हमारे जो 4 से पूर्णतः भाग चला जाए तो हमारे कौन से लीप वर्ष कहलाते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं साधारण वर्ष किसे कहते हैं। साधारण वर्ष कहते हैं लीप वर्ष में हमारे कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं।
366, क्योंकि फरवरी वैसे तो हमारे वर्ष में कितने 365 दिन होते हैं, लेकिन हमारा जो फरवरी है, फरवरी लीप वर्ष में 29 की हो जाती है, तो हमारे टोटल कितने दिन हो जाते हैं 366 दिन हो जाते हैं लीप वर्ष में। अब साधारण वर्ष क्या है? साधारण वर्ष में ऐसे वर्ष जो 4 से विभाजित करने पर 4 से विभाजित नहीं होते हैं। साधारण वर्ष में 4 से विभाजित नहीं होते हैं, वे साधारण वर्ष कहलाते हैं। और लीप वर्ष में 4 से पूरा विभाजित हो जाते हैं, वो हमारे कौन से? वो हमारे लीप वर्ष कहलाते हैं। जैसे हमारा 1925 दिया हुआ है, कौन सा? 1925 समय दिया हुआ है, 1925 में मैं 4 से भाग दूंगा, 4 से दूँ 4 चौको 16, 3 बचेगा, 4 8 32 पूरा कट गया। 5 में 4 से काटूंगा तो एक शेष फल बच जाएगा, तो शेष फल नहीं बचना चाहिए। शेष फल बच गया तो इसका 1925 हमारा क्या है? लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। 2023 में मैं 4 से भाग दूंगा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, कितना? 3 शेष बच गया। 3 हमारा 2023 है, वो हमारा कैसा? साधारण वर्ष है। अगर मैं आपको बात करूं 2025 में अगर 4 से भाग पूरा चला जाएगा तो ये लीप वर्ष हो जाएगा, अगर भाग नहीं जाएगा तो ये साधारण वर्ष हो जाएगा। 4 से भाग देने पर देता हूं 4 पंचे 20, 4 छंग 24, एक शेष बच गया, तो इसका मतलब हमारा 2025 कौन सा है? साधारण वर्ष। आप मेन मेथड आप ये पकड़ लीजिए कि अगर 4 से किसी भी वर्ष में 4 से भाग चला जाता है तो लीप वर्ष होता है, 4 से भाग देने पर कोई शेष फल बच जाता है तो हमारा साधारण वर्ष हो जाएगा। शताब्दी वर्ष आप देख सकते हैं, शताब्दी वर्ष, शताब्दी किसे कहते हैं? शताब्दी 100 वर्ष को कहते हैं। शताब्दी किसको कहते हैं? 100 वर्ष को कहते हैं। शताब्दी में क्या है? ऐसे वर्ष जिनके अंत में 2 शून्य आते हैं। शताब्दी वर्ष वही होगा जिसके अंत में 2 शून्य आएंगे, ये आप दिमाग में बिठा लीजिए। शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। जिस शताब्दी वर्ष में 2 जीरो अंत में होंगे वो शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। जैसे 1900, 2000 और 1600। इसमें भी होता है शताब्दी का लीप वर्ष। शताब्दी में लीप वर्ष कौन? जिनमें अगर शताब्दी में किसी शताब्दी में अगर मैं 400 भाग दे दूंगा, 400 से, अगर देखो लीप वर्ष मुझे पता करना था तो मैं 4 से भाग देता था, 4 से भाग देने पर अगर चला जाए तो वो लीप वर्ष होता था। लेकिन शताब्दी वर्ष में क्या होगा? हमें 400 से भाग देना पड़ेगा। 400 भाग देने पर मैं किसी भी शताब्दी में 400 से भाग देने पर 400 का भाग चला जाता है तो शताब्दी वर्ष हमारा क्या? लीप वर्ष हो जाएगा। लेकिन शताब्दी वर्ष में 2 जीरो लास्ट में तो होना आवश्यक है, लेकिन हमें शताब्दी वर्ष में लीप से शताब्दी वर्ष पता करने के लिए 400 से भाग देना होगा। जैसे हमारे ये लिखा है 1900 लिखा है, 1900 से मैं अगर मैं 400 का भाग देता हूँ, 400 से अगर भाग देने पर 1900 पूरा कट गया तो ये 1900 जो शताब्दी वर्ष है हमारे लीप शताब्दी वर्ष हो जाएगा। 2 जीरो मैंने काट दिए, 4 चौको 16, हमारा 3 शेष बच गया। तो इसका मतलब ये हमारी कौन सी है? ये शताब्दी वर्ष तो है लेकिन हमारी लीप शताब्दी वर्ष नहीं, साधारण लीप शताब्दी है लेकिन साधारण शताब्दी है। अगर ये मैंने लिखा है 2000 में अगर मैं 400 का भाग दूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 4 पंचे 20, पूरा चल गया, पूरा कट गया ना, पूरा कट गया। तो इसका मतलब जो हमारा 2000 होगा, 2000 कैसा है? 2000 लीप शताब्दी वर्ष है। ये इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब विषम दिन के बारे में देखते हैं। विषम दिन किसे कहते हैं? विषम दिन किसे कहते हैं? ऐसे दिन जो सप्ताह में बदलने के बाद शेष बच जाते हैं विषम दिन कहलाते हैं। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अगर सप्ताह में शुरू किससे होता है? मान लिया सोमवार से, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये कितने? 7 दिन हो गए सप्ताह में। अगर मैंने कहा कि 7 दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिनती लिख ली। अगर मैंने कहा ये हमारा सोमवार है, पहले दिन कौन सा है? पहले दिन हमारा सोमवार, पहले दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। 7 दिन के बाद हमारा कैलेंडर, 7 दिन के बाद तो 7 दिन रिपीट चलेगा, लेकिन जैसे ही 8वां दिन आएगा तो हमारा कैलेंडर कैसा हो जाएगा? रिपीट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही 8वां दिन आएगा हमारा कैलेंडर रिपीट हो जाएगा, क्योंकि देखो सोमवार से शुरू किया, 7वें दिन हमारा रविवार आया, रविवार के बाद सब खत्म। अब जब 8 तारीख आएगी तो 8 तारीख हमारा कौन सा? फिर से सोमवार रिपीट हो जाएगा। कौन सा? फिर सोमवार होगा। इसके बाद सोमवार के बाद फिर से कब तक? 8 के बाद 7 जोड़े 15 तारीख के बाद फिर से हमारा कैलेंडर रिपीट हो चलेगा। ये हमारा कैलेंडर रिपीट होता है। इस वजह से हम जो विषम दिन होते हैं, जैसे मैंने पूछ लिया आपकी
20 दिनों में कितने विषम दिन बचेंगे। तो एक सबसे पहले हमें इनको सप्ताह में बदलना। सप्ताह में अगर 20 दिन है, अगर 20 दिन को मैं सप्ताह में बदलूंगा तो किससे भाग दूंगा, 7 से भाग दूंगा, क्योंकि एक सप्ताह में कितने 7 दिन होते हैं। 7 से मैं भाग दूंगा तो 7 दूनी 14 चले जाएंगे, 7 दूनी 14, 14 7 दूनी 14, तो 2 सप्ताह तो हमारे पूरे दिन बच गए। तो सप्ताह में हमारा कुछ मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिन हमारे क्या होते हैं, रिपीट हो जाते हैं। तो हमारे दिन कब रिपीट शुरू होंगे, जब 2 सप्ताह के बाद जो विषम दिन बचेंगे, इसके बाद हमारे दिन जो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो 7 दूनी 14, 14 के बाद कितना 6 इसमें विषम दिन बचे। 6 कितने दिन बचे इसमें, 6 इसमें विषम दिन बचे, इसी को कहते हैं विषम दिन। ये आपको इंपॉर्टेंट है, हर फैक्ट जो मैं बता रहा हूँ हर फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमारे, मैं आपको पहले क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। यदि विषम दिन वाले मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन करा दूँ तो आपको थोड़ा मोटिवेशन बढ़े। यदि आज सोमवार है तो 352 दिन बाद कौन सा दिन होगा। 352 दिन कितने दिया हुआ है, दिन दिए 352। 352 दिन को सबसे पहला काम होता है हमें सप्ताह में बदलना। सप्ताह में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, सप्ताह में बदलने के लिए हमें 7 से भाग देना होगा। 7 से भाग देने के बाद क्या बचेगा, 7 में भाग दूंगा, 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35 का मतलब 350। 350 में अगर मैं पूरा भाग दूंगा तो पूरा कट जाएगा, पूरा कट जाएगा। तो अगर 352 350 पूरा कट रहा है, 352 दिया है तो 352 दो हमारे कितने बच जाएंगे, 2 हमारे बच जाएंगे शेष। 2 हमारे क्या बच जाएंगे, शेष बच जाएंगे, विषम दिन है। जो हमारे बाकी जो सप्ताह में बदल गए तो सप्ताह में दिन वही रिपीट होंगे। हमारा जो विषम दिन बचा है, ये 2 शेष बचा है, इसी के बाद ही तो विषम दिन आएंगे। तो हमें क्या, आज सोमवार है तो 352 दिन बाद, 352 जितने सप्ताह बचेंगे तो सप्ताह में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वही दिन रहेंगे। तो अगर मैं सोमवार में इस सोमवार में जो हमारा विषम दिन बचा है 2, विषम दिन को 2 में जोड़ दूं सोमवार में, तो कौन सा दिन आएगा, सोमवार। 2 जोड़ दूं, मंगलवार और बुधवार। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। कौन सा आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, बुधवार हमारा हो जाएगा 352 दिन बाद। आपको बताना, यदि आज बुधवार है तो 631 दिन पहले कौन सा दिन है। एक चीज़ आप यहाँ पर एक कंसेप्ट और सीख लीजिए, अगर बाद में बोलता है तो जो दिन दिया रहता है उसको उसमें प्लस कर देने हैं। यदि बाद में बोलेगा, जैसे आज बुधवार है, जितने भी विषम दिन आएंगे तो बुधवार में जोड़ देंगे अगर बाद कह रहा है। लेकिन यदि पहले कह रहा है तो जो भी, अगर यदि आज बुधवार है तो कह दे 361 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो पहले में जो विषम दिन आएंगे वो घटाते हैं ये दिए हुए दिन में। क्यों, देखिए, यदि आज मैं कह रहा हूँ सोमवार है, आज सोमवार है, मैं आपसे कहूँगा कि आज से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। 2 दिन बाद, एक दिन ये हो गया, एक दिन ये होगा, 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 2 दिन बाद हमारा बुधवार होगा। लेकिन अगर मैं कह दूँ 2 दिन पहले यहाँ जाना होगा ना। यदि आज है, आज के 2 दिन पहले कौन से दिन थे, 1 2, सोमवार के पहले कौन सा आएगा, शनिवार। सोमवार के पहले कौन सा, रविवार के बाद कौन सा आएगा, शनिवार। रविवार के बाद कौन सा दिन आएगा, शनिवार। तो अगर देखिए 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 2 दिन बाद बुधवार होगा। 2 दिन पहले कौन सा दिन था, शनिवार होगा। इस वजह से बाद में प्लस करते हैं, जो दिया हुआ दिन में अगर बाद में पूछे जो विषम दिन निकलते हैं उसमें प्लस करते हैं। अगर ये पहले पूछे तो जो दिया हुआ दिन होता है उसमें माइनस करते हैं। ये आपको एक पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ याद रखना है। 631 दिन पहले कौन सा दिन था, तो सबसे पहले हमें 631 में 7 से भाग देकर के विषम दिन निकालना है। 7 7 7 9 63 होता है, तो विषम दिन हमारा कितने बचेगा, 1 बचेगा। विषम दिन कितना बचे, 1। लेकिन पहले की बात कर रहा है तो मैं बुधवार में क्या करूँगा, बुधवार में माइनस का मैं 1 कर दूंगा। अगर बुधवार में 1 में घटाऊँ तो कौन सा दिन, मंगलवार आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मंगलवार। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि आज सोमवार है तो 400 दिन बाद कौन सा दिन हो जाए। 400 दिन बाद पूछ रहा है ना। सबसे पहले तो हमें विषम दिन निकालना है, 7 का भाग दूंगा तो 7 पना 35, 5 बजेगा, 7 7 49, कितना विषम दिन बचा, 1 विषम दिन बचा। किसने, 1 विषम दिन बचा। बाद पूछ रहा तो सोमवार में 1 जोड़ देना है। बाद में पूछ रहा है सोमवार में 1 जोड़ देना, पहले पूछते तो 1 घटा देना। सोमवार में 1 जोड़ो तो कौन सा दिन आ जाएगा, मंगलवार। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन है हमारा, यदि आज रविवार है तो 102 दिन पहले कौन सा दिन था। पहले और बाद में आपको ये चीज़ें 2 चीज़ बहुत याद रखनी है। सबसे पहले हमें विषम दिन निकालना है। 102 दिन
1000 2 दिन में 7 का भाग देने के बाद 20वें दिन कितना बचेगा। 7 में 1 का भाग 7 का 10 में भाग दूंगा तो 7 एकन्नम 7, 3 शेष बचेगा। 7 चौको 28, 2 शेष बचेगा। 7 एकन्नम 7 3 21 और 22, 1 शेष बचेगा। तो हमारा पहले पूछ रहा है तो रविवार में मैं क्या करूँगा, रविवार में 1 घटा दूंगा। रविवार में मैं 1 घटा दूंगा तो हमारा कौन सा दिन आ जाएगा, सोमवार। कौन सा, सोमवार। राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। यदि आज शनिवार है तो 202 दिन बाद, 202 दिन बाद कौन सा दिन होगा, बाद आ गया तो मतलब प्लस करना है। 202 में सबसे पहले 7 का भाग देख रहा, 20वां दिन निकालना है। 7 दूनी 14, 14 6 कितना भी, जो 6 बचेंगे 7 8 56, 7 नहीं 63 ज़्यादा हो जाएगा, 7 8 56, 56 और 56 में मैं कितने जोड़ूंगा, 56 में 6, 56 में 6 जोड़ूँ तो कौन सा 62, तो 56 में 6। तो हमारा बाद में पूछ रहा तो शनिवार में क्या जोड़ना पड़ेगा, शनिवार में 6 जोड़ना पड़ेगा। अगर शनिवार में मैं प्लस 6 कर दूंगा तो कौन सा दिन आ जाएगा, हमारा यही दिन आ जाएगा। शनिवार में 6 जोड़िए, कौन सा दिन आएगा, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्र। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर। यदि आज बुधवार है तो 700 दिन पहले कौन सा दिन होगा, ये आपको निकालना है और कमेंट करके हमें आंसर बताना है। और ये भी सबसे पहले क्या गत करना है, जो हमने महीना है, साधारण वर्ष और लीप वर्ष, ये महीना के कोड हैं, ये महीने के कोड है। सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए। अगर महीने के कोड और दिन के कोड याद नहीं है आपको तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले जनवरी का साधारण वर्ष का महीने का कोड रहेगा 1 और लीप वर्ष में जनवरी का कोड रहेगा 0। फरवरी में साधारण वर्ष का लीप वर्ष रहेगा 4 और फरवरी का लीप वर्ष में महीने का कोड रहेगा 3। मार्च का कोड रहेगा साधारण वर्ष में 4 और लीप वर्ष में 4। अप्रैल का कोड वर्ड रहेगा साधारण वर्ष में 0 और लीप वर्ष में 0। मई का कोड वर्ड रहेगा साधारण वर्ष में 2 और लीप वर्ष में भी 2। जून का महीने का कोड वर्ड रहेगा साधारण वर्ष में 5 और लीप वर्ष में 5। जुलाई का महीने का कोड रहेगा साधारण वर्ष में 0 और लीप वर्ष में 0। अगस्त का कोड रहेगा साधारण वर्ष में 3 और लीप वर्ष में भी 3। सितंबर के महीने का कोड रहेगा साधारण वर्ष में 6 और लीप वर्ष में 6। अक्टूबर का कोड रहेगा साधारण वर्ष में 1 और लीप वर्ष में भी 1। नवंबर का कोड रहेगा साधारण वर्ष में 4, लीप वर्ष में भी 4। दिसंबर महीने का कोड रहेगा साधारण वर्ष में 6 और लीप वर्ष में 6। सिर्फ आपको 2 महीने ऐसे हैं जिनका लीप वर्ष और साधारण वर्ष याद करना, बाकी सबके समान है। जैसे जनवरी और फरवरी। जनवरी का साधारण वर्ष में महीने का कोड रहेगा 1 और लीप वर्ष या आदि वर्ष में रहेगा 0। फरवरी का साधारण वर्ष में कोड रहेगा 4 और लीप वर्ष में रहेगा 3। बाकी जो सभी वर्ष हैं, सभी 10 महीने हैं, उनका कोड वर्ड रहेगा समान। तो सबसे पहले आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितने बार में याद हो महीने के कोड आप इनको रट लीजिए, इसके बाद ही सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद दिन वाले कोड बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो एक गिनती शुरू होगी वो रविवार से शुरू होगी। तो रविवार को हमारा कोड वर्ड रहेगा, दिन का कोड 1, सोमवार का कोड 2, मंगलवार का कोड 3, बुधवार का कोड 4, बृहस्पतिवार का कोड 5, शुक्रवार का कोड 6 और शनिवार का कोड 7 या 0 जो भी आ जाए महीने। ये हमारे दिन के कोड हैं। कौन से? ये दिन के कोड हैं। और वो पिछली बार पीछे जो मैंने बताया है वो महीने कोड है। महीने कोड और दिन के कोड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये याद नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके बाद ये शताब्दी वर्ष है। ये शताब्दी कोड है, हमें याद रखने। शताब्दी के कोड हमें याद रखने। जो हमारा जो ये 1200 शताब्दी में हमें देखो, जैसे 1200 शताब्दी लिखा है, अगर मैं 400 से भाग दे दूंगा तो हमारा पता चल जाए कि लीप शताब्दी वर्ष है। अगर 400 से भाग चला गया, 1020 1020 4 3 बार पूरा कट गया, तो हमारा जो 1200 है ये लीप शताब्दी वर्ष है। जहाँ भी लीप शताब्दी वर्ष शुरू होगा उससे आगे के 4 वर्ष में 1200, जहाँ पर 1200 शताब्दी आ जाएगी तो उसका कोड और हम 6 लिखेंगे। जहाँ पर भी 1300 जैसे आ गया 1302, तो हम 1300 को 1300 में लिखेंगे प्लस 2 लिखेंगे। तो 1300 की जगह में क्या लिखेंगे? 1300 की जगह में 4 लिखेंगे। ये वो कोड है। 1400 जहाँ आ जाएगा 1400 जगह में 2, जहाँ 1500 आ जाएगा वहाँ पर 0। इसी तरह जहाँ 1600 आ जाएगा कोड वर्ड 6 रहेगा, जहाँ 1700 आ जाएगा कोड वर्ड 4 रहेगा,
1800 आ जाएगा कोड वर्ड 2 रहेगा, और 1900 आ जाएगा कोड वर्ड रहेगा 0। जहाँ पर 2000 आ जाएगा कोड वर्ड रहेगा 6, 2100 आ जाएगा कोड वर्ड रहेगा 4, 2200 आ जाएगा कोड वर्ड रहेगा 2, जहाँ 2300 आ जाएगा कोड वर्ड रहेगा 0। कोड वर्ड आपको याद नहीं करते हैं। जहाँ पर भी शताब्दी लीप वर्ष हो, जैसे मैं आपको चलो बता रहा हूँ, जैसे आप समझ लीजिए 2400 शुरू हो रहा है, 2400 कैसा है, 2400 एक शताब्दी वर्ष है। तो 2400 से शुरू होना, 2400 का हो जाएगा 6, फिर 2500, 2600, 2700 तक फिर जाएंगे, क्योंकि फिर 28 हो जाएगा। तो 28 हमारा क्या है, फिर लीप शताब्दी वर्ष हो जाएगा। इस वजह से ये 4-4 वर्ष के ग्रुप रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट, ये याद करना है। सबसे पहले आपको महीने के कोड याद कर लीजिए, आप दिन के कोड याद रख लीजिए, और ये वर्ष के कोड याद रख लीजिए। इतने कोड याद हो गए तो आप समझ लीजिए आप दिन निकालना सीख गए। बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, 20 अगस्त 2010 को कौन सा दिन था? 20 अगस्त 2010 को कौन सा दिन? सबसे पहले मैंने क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा 20 लिख दिया। मैंने क्या लिख दिया, 20 लिख दिया। फिर प्लस हम अगस्त का कोड वर्ड लिखेंगे। अगस्त का कोड वर्ड मैंने क्या बताया है, अगर कोड वर्ड याद है तो तुरंत कर लेंगे। अगस्त का कोड वर्ड कितना है? अगस्त का कोड वर्ड है 3। अगस्त का कोड वर्ड लिख दिया मैंने 3, प्लस जो 2010 है इसको तोड़कर लिखना है। 2000 को अलग लिखना है, प्लस 10 को अलग लिखना है। 10 को अलग लिख लिया। तो अभी 10 में अभी एक काम और करना है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। 20 लिख लिया, प्लस ये अपना 3 लिख लिया, प्लस 2000 का कोड मैंने क्या बताया है आपको, 2000 का कोड, 2000 कहाँ, 2000 का कोड कितना, 6 है। 2000 का कोड कितना लिख लिया, 6 लिख दिया, प्लस 10 का 10 उतार दिया। अब एक चीज़ आप याद रख लीजिए, जो 2000 से जो सन अलग होगा उसमें हमें लीप वर्ष भी निकालना है। जो हमारे ये वर्ष आया करेंगे इनमें 4 से भाग देंगे। 4 से अगर मैं भाग दूंगा 10 में, तो 4 दूनी 2 कितने आएंगे, 2 लीप वर्ष आएंगे। इनमें लीप वर्ष भी निकालना है, जो लास्ट में ये दिन तोड़ेंगे। इनको अब सबको जोड़ देंगे। 20, 20 3 23, 23 6 39, सॉरी 20, 20 3 23, 23 6 29, 29 10 39, 39 2 41। जितने भी 41 आने के बाद विषम दिन निकालेंगे। 41 आने में हम कितने, 7 से भाग देंगे। जितना भी जोड़ने के बाद बचेगा उसमें हम 7 से भाग देंगे। 7 से भाग दूंगे तो 7 पना 35, 35 तो पूरा चला गया। तो शेष कितना बचेगा, 7 पना 35, 35 और 6 कितना हो जाएगा, 35 6 हो जाएगा 41। तो हमारा शेष कितने बचे, 6। तो 6 में मैंने कोड वर्ड क्या बताया है आपको, 6 में मैंने कोड वर्ड, 6 का कोड क्या है, 6 का कोड है शुक्रवार। 6 का कोड क्या है, शुक्रवार। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इधर, तो हमारा राइट आंसर होगा 6 में, राइट आंसर क्या होगा हमारा, शुक्रवार। कौन सा हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, शुक्रवार। आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, शुक्रवार। 20 अगस्त 2010 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। आप मोबाइल निकालिए, मोबाइल में एक बार चेक करिए, हाँ मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ। आप फैक्ट एक बार चेक कर सकते हैं। अगर ट्रिक अच्छी लगे तो 1-2 वीडियो बार, अभी 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे, तो इसके बाद आप करने लगे तुरंत। बिल्कुल आसान ट्रिक है, बिल्कुल आसान ट्रिक है ये जो मैं बता रहा हूँ। इसके बाद 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले मैंने 1 लिख दिया, प्लस जनवरी का कोड कितना होता है, जनवरी का कोड होता है 1, प्लस जो 2025 लिखा है इसको 2000 और 25 में अलग करना है। 2000 को अलग लिखना है, प्लस 25 को अलग लिखना है, प्लस 25 में लीप वर्ष कितने होंगे। लीप वर्ष निकालने के लिए अगर मुझे 25 में लीप वर्ष निकालना है तो मैं लीप वर्ष में 4 से भाग दूंगा। तो 4 छंग कितने हो जाएंगे, 24। तो इतने लीप वर्ष कितने हो जाएंगे, 25 में लीप वर्ष कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है 1 लिख दिया, प्लस ये 1 लिख दिया। 2000 का कोड और कितने बताया मैंने, पीछे आप देख सकते हैं 6 बताया, वो 6 लिख देना है, प्लस 25 लिखा है 25 लिख दीजिए, प्लस 6 लिखा है 6 लिख दीजिए। अब एक आप ऐसा कर सकते हैं, जहाँ पर भी 7 बन रहा है तो 7 काट सकते हैं। जैसे 6 और 1 ये 7 काट दिया, 6 1 ये 7 ये काट दिया, ये काट सकते हैं। तो हमारा कितना बचा अब, 25 बचा। 25 को हम 7 से भाग देंगे, विषम दिन निकल लाएंगे। 7 त्रिक कितना हो जाए, 7 त्रिक 21, कितने बचेंगे, 4 में मैंने कौन सा दिन बताया है, 4 में मैंने कौन सा दिन बताया, आप एक बार इधर देख सकते हैं। 4 में मैंने कौन सा दिन बताया, 4 में बताया मैंने बुधवार। 4 में कौन सा दिन बताया मैंने, बुधवार बताया। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बुधवार। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बुधवार। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर
बुधवार। बिल्कुल आसान ट्रिक है, बस आपको दो चीज़ महीने के कोड याद रख लेने हैं, दिन के कोड याद रख लेने और शताब्दी वर्ष के कोड याद कर लेने। बस फटाफट आप किसी भी कोई भी इसमें कुछ ना जोड़ना है कुछ घटाना, चाहिए जितने आप 100 साल आगे का निकाल लीजिए, 100 साल पीछे का निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी दिन का निकाल सकते हैं आप। इस ट्रिक में ये दिक्कत नहीं, किसी किसी ट्रिक में आगे करना है तो आगे अलग जोड़ना पड़ता है, पीछे के लिए अलग जोड़ना घटाना पड़ता है, वो बहुत ट्रिक ख़राब रहती है, उसमें कुछ ज़्यादा याद करना पड़ता है। इसमें आप एक बार कोशिश करिए, आप 1 जनवरी 1 हो गया, जनवरी का कोड कितना हो, जनवरी का कोड 1 होता है, प्लस 2030 को 2000 में और 30 में अलग करना है, 2000 में जो तोड़ लिया और 30 में तोड़ लिया। अब 30 में लीप और में निकालने के लिए 4 से भाग दूंगा 30 में, तो 4 7 कितना हो जाएगा 28, 7 कितने हो जाएंगे 7 में लीप वर्ष हो जाएंगे। इसी तरीके 1 + 1 प्लस 2000 का कोड क्या है, 2000 का कोड 6 है, प्लस 30 लिख लीजिए आप, प्लस कितने 7 लिख दीजिए। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो 7 बन रहा है इसमें घटा के काट सकते हैं, ये 7 तो स्वयं कट जाएगा, 6 1 7 ये कट जाएगा, 30 और कितना हो जाएगा 30 और 1 31, 31 को 7 से भाग देंगे तो 7 चौको 28, 7 चौको 28, कितना शेष बचेगा 3। तो 3 में हमारा कौन सा होगा, हो जाएगा रविवार, सोमवार, मंगलवार। राइट आंसर हो जाएगा हमारा मंगलवार। 1 जनवरी 2030 को कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा। आप एक बार कोशिश करिए 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन होगा। जो मैंने ट्रिक बताई है वही ट्रिक हर जगह लगनी है। 2 लिख लिया, सबसे पहले अक्टूबर का कोड वर्ड पता होगा तो आप तुरंत कर लेंगे, नहीं कोड वर्ड ही ढूंढते रहेंगे सबसे पहले। तो अक्टूबर का कोड वर्ड कितना बताया मैंने, अक्टूबर कोड वर्ड कितना है, अक्टूबर कोड वर्ड है 1। अक्टूबर कोड वर्ड कितना लिखना है, 1 लिखना है, प्लस 1800 प्लस 69 में अलग कर लेना है आपको, प्लस 69 में 4 से भाग देकर के लीप वर्ष निकालना है। तो 69 में अगर मैं भाग दूंगा 4 को तो 4 1 4, 6 में एक बार जब 2 शेष बच जाएगा तो 4 7 कितना 28, 17 इसमें क्या निकलाएंगे, 17 इसमें लीप वर्ष निकल आएंगे। अभी मैंने 1800 का कोड वर्ड क्या बताया है, मैंने इधर आपको बता दूँ मैं एक बार। 1800 का कोड वर्ड कितना है, 1800 का कोड वर्ड कितना है, 1800 का कोड वर्ड है 2, 1800 कोड वर्ड कितना है 2। ये आपको मुँह जुबानी याद होना चाहिए तभी आप फटाक से कर पाएंगे। 2 + 1 + 1800 का कोड वर्ड कितना है 2 है, प्लस 69 प्लस 17, इनको सबको जोड़ दीजिए आप। 2 + 1 + 2 प्लस इसमें 7 से भाग दे दीजिए, आसानी हो जाएगी। 7 7 49, 7 8 56, 7 नहीं 63, 63 6 कितना हो जाएगा 69, प्लस 17 में 7 के बाद देंगे तो 7 दूनी 14, कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। तो 6 1 7 ये खत्म हो जाएगा, 2 2 4 3 7 ये खत्म, कितना बचेगा 0। और 0 मैंने क्या बताया, 0 हो या 0 हो या 7 आ जाए उसका आंसर हमारा हो जाएगा 0 और 7 का शनिवार। 0 और शनिवार का कोड वर्ड कितना होता है शनिवार। तो गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुए थे, उस दिन कौन सा दिन था, उस दिन शनिवार था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब एक बार आप करने की कोशिश करिए, 10 जनवरी 1703 को कौन सा दिन होगा। 10 जनवरी लिख लिया, 10 लिख लिया, प्लस जनवरी का कोड वर्ड कितना होता है, जनवरी का कोड वर्ड होता है 1, प्लस 1700 आप लिख लीजिए, प्लस 3 को अलग लिखेंगे। 1700 का कोड मैंने क्या बताया है, एक बार और आपको दिखाई दे रहा हूँ। 1700 का कोड वर्ड, 1700 का कोड कितना है, 1700 कोड कितना है 4, 1700 का कोड कितना है 4 है। अगर याद ना रहे तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना कि लीप वर्ष स्टार्ट होता है 1600 में, 1600 कितना हो जाएगा 6, इसके बाद 1700 कितना हो जाएगा 4, इसके बाद 1800 कितना हो जाएगा 2, इसके बाद 1900 कितना हो जाएगा 0। ये कोड वर्ड मैंने इससे आप निकाल सकते हैं, ये अगर याद ना रहे तो। 10 लिख दिया मैंने, 10 लिख दिया, प्लस ये 1 उतार लिया, प्लस 1700 का कोड वर्ड कितना, 1700 का कोड वर्ड है 4 प्लस 3, क्योंकि 3 में तो लीप वर्ष होंगे नहीं तो अब इन सबको जोड़ देंगे। 10 1 11, 11 4 15, 15 3 कितना हो जाएगा 18, 18 में अगर मैं 7 से भाग दूंगा तो 7 दूनी 14, 14 4 18, 4 का हमारा कोड वर्ड कौन सा हो जाएगा। 1 कोड वर्ड किसका होता है रविवार का, 2 सोमवार का, 3 मंगलवार का, 4 किसका होता है बुधवार का। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बुधवार। 10 जनवरी 1703 को कौन सा दिन था, बुधवार था। गूगल करिए आप फटाक से और देखिए यही आंसर आ रहा है कि नहीं। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछ लेता है। आज़ादी का दिन, स्वतंत्रता दिवस का दिन है अपना, पूछ लेता है।
सबसे पहले क्या लिखना है, 15 अगस्त के लिए 15 लिख देना है, प्लस अगस्त का कोड वर्ड लिखना है। अगस्त का कोड वर्ड कितना होता है, अगस्त का कोड वर्ड कितना होता है, अगस्त का कोड वर्ड होता है 3। अगस्त का कोड वर्ड कितना होता है 3। ये सब कोड वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे, जब तक कोड वर्ड याद नहीं होंगे तो कर नहीं पाएंगे। अब कोड वर्ड जैसे मैंने याद कर रखा है कि 144 0 25 0 36 0 36 और 146, ये इस तरह से मैंने कोड वर्ड याद कर रखा है। इस तरीके से आप भी कोड वर्ड याद रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो कोड वर्ड आपको दिमाग में याद करना पड़ेगा। अगस्त से कितना हो जाएगा, अगस्त का हो जाएगा 3, प्लस 1900 को अलग लिखना है, प्लस 47 को अलग लिखना है, और 47 में जो लीप वर्ष बनेंगे उसको अलग लिखना है। 4 एकन्नम 4 और 4 एकन्नम 4 11 बन जाएंगे। अब इन सबको क्या करना है, सबको हमें जोड़ देना है। 15 लिख दिया मैंने, प्लस 3। 1900 का कोड वर्ड कितना है, 1900 का कोड वर्ड है 0, प्लस 47 प्लस 11। 15 से 7 से अगर भाग दूंगा इसमें तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, प्लस 3 प्लस 0 को जरूरत है, 7 पना 35, 7 छंग 42, 42 5 कितना हो जाएगा 47, प्लस 7 तो कितना हो जाएगा 7 4 7 4 11। इनको सबको जोड़ देंगे, 4 5 9 9 1 10 10 3 कितना हो जाएगा 13। 13 में अगर मैं 7 से भाग दूंगा तो कितना बचेगा, 7 एक नम 7, 7 हो गए 6। 6 में कौन सा कोड वर्ड होता है, 6 में कौन सा कोड वर्ड है, 6 का कोड वर्ड है शुक्रवार। शुक्रवार, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा शुक्रवार। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। संविधान लागू हुआ था इस दिन हमारा 26 जनवरी 1950 को। 2600 का 26 जनवरी प्लस जनवरी का कोड कितना होता है, जनवरी कोड होता है 1, प्लस 1900 को अलग लिख लेना है, प्लस 50 को अलग लिख लेना है, प्लस 50 में जो लीप वर्ष हैं अगर मैं भाग दूंगा 4 एकन्नम 4 और 4 दूनी 8, 12 लीप वर्ष हो जाएंगे। 26 लिख लिया मैंने, प्लस 1। 1900 को कोड कितना 0, प्लस 50 प्लस 12। अब जो बड़ी संख्या है सीधा इसी में 7 का भाग दे दीजिए। अगर मैं 7 का भाग दूंगा 26 में तो 7 3 21 कितना बच जाएगा 5, प्लस 1 ये उतार दिया, प्लस 50 में भाग दूंगा 7 7 49 1 बचेगा, प्लस 7 में 12 में भाग दूंगा 7 एक नम 7 और 7 5 कितना हो जाएगा 12। इनको सबको जोड़ दूंगा मैं, 5 1 6 6 1 7, 7 5 कितना हो जाएगा 12। 12 में 7 का भाग दूंगा, 7 एक नम 7 7 5 12। 5 में हमारा कोड कौन सा होता है, 5 में हमारा होता है बृहस्पतिवार। 1 में रविवार, 2 में सोमवार, 3 में मंगलवार, 4 में बुधवार और 5 में बृहस्पतिवार या गुरुवार। तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार था। 29 मार्च 1950 को कौन सा दिन था, बताइए आप। 29 मार्च 1925 को कौन सा दिन था, नहीं कौन सा दिन होगा, क्योंकि भविष्य की बात हो रही ना, कौन सा दिन होगा। सबसे पहले 29 निकाल लेना है आपको, 29 लिख लेना है। मार्च का कोड कितना होता है 144, जनवरी फरवरी मार्च का कोड कितना होता है 4, प्लस 2000 आपको अलग लिख लेना है, प्लस 50 आपको अलग लिख लेना है, प्लस 50 का कोड वर्ड कितना होता है 20 हम दिन निकाल 50 में लीप वर्ष निकालना तो 4 से भाग देंगे, 4 एकन्नम 4 हासिल 1 10 में लग गया तो 4 दूनी 8, 12 लीप वर्ष हो जाएंगे। अब इन सबको जोड़ देंगे इसमें। अगर 29 में डायरेक्ट में भाग दिए दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो आपको तो आप समझ में आ गया होगा। तो 29 में डायरेक्ट में 7 का भाग दूँ 7 7 चौको 28, इसमें 1 बच जाएगा, प्लस 4 प्लस 2000 का कोड वर्ड कितना होता है 6 होता है, प्लस 50 में सीधा मैं 7 का भाग दूंगा तो 7 7 49 1 बचेगा, प्लस 12 में 7 का भाग दूंगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। 6 और 1 7 ख़त्म कर दीजिए, 5 6 और 6 4 कितना हो जाएगा 10, 10 में 7 से भाग देंगे शेष कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। 3 में कौन सा दिन था, 1 में रविवार, 2 में सोमवार, 3 में मंगलवार। 3 में कौन सा हो जाएगा मंगलवार, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा मंगलवार। 29 मार्च 2050 को कौन सा दिन था, मंगलवार था। ये क्वेश्चन आपको कमेंट में आंसर में बताना है।
अगर वीडियो में कोई दिक्कत हो, जहाँ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके बताइए, उसके हम दूसरा वीडियो आपके लिए बना देंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैंने अपना 100% दिया है आपको समझाने के लिए। अगर कहीं भी अगर समझ में ना आया हो तो एक बार वीडियो आप दोबारा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। और आप कमेंट करके आप अपना समस्या कोई भी हो तो आप हमें बता दीजिए कि हम उस समस्या का सॉल्यूशन देंगे। जय हिंद, जय भारत।